हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि एसबीआई ने 2026 में अपनी वैकेंसीज आउट कर दी हैं और यहां पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखी गई है क्वालिफिकेशन की, दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एलिजिबल हैं यहां पर जॉब में अप्लाई करने के लिए। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 2050 पोस्ट आउट की गई हैं। इंडिया की वेरियस लोकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दोस्तों सैलरी की बात करें तो बेसिक पे भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों 40,000 से 50,000 के बीच में आपकी जो बेसिक पे है वो यहां पर रहने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी दोस्तों काफी सिंपल है। सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन आपकी इंटरव्यू होगी और उसके बिहाफ पर दोस्तों आपकी फाइनल सिलेक्शन यहां पर होने वाली है। सो दोस्तों बाकी की इसकी सारी डिटेल्स में आपको एसबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अभी सारे पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो दोस्तों दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल रिसेंटली सबसे पहले मिल सके। सो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं एसबीआई रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। सो गाइस अभी यहां पर मैंने एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। सो गाइस यहां पर जैसे आप करंट ओपनिंग्स पर क्लिक करते हैं सो देन आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। सो गाइस यहां पर सेकंड नंबर पर आपको ये जो है एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिलता है। सो चलिए हम इसे रीड करते हैं इंग्लिश में। सो दोस्तों देखिए यहां पर अभी आपको इसका सारा नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। सो गाइस जो ये वैकेंसी आउट की है इसका पोस्ट का नेम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर, मतलब कि सीबीओ की पोस्ट के लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आया है। सो गाइस यहां पर मैंने आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हैं तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं। दोस्तों यहां पर देखिए 2050 जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं वो आउट की गई हैं। और यहां पर आप सारा देख सकते हैं कि आपको रीजन वाइज भी दिखाई गई हैं, स्टेट वाइज दिखाई गई हैं। यहां पर अपने स्टेट वाइज दिखाई गई हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, सारी लोकेशंस आपको यूपी एंड लक्षद्वीप, केरला तक आपको ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, सो गाइस चलिए अब हम सारी चीजों को ध्यान से देखते हैं। सो दोस्तों चलो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि यहां पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है। सो दोस्तों यहां पर सबसे पहले देखो आपकी ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से की हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप यहां पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री की है जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट, सो वो भी सारे यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर एज क्राइटेरिया की बात करें सो आपकी जो एज है वो नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स, मतलब कि 21 से 30 ईयर्स के एज वाले जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस आगे एज रिलैक्सेशन की बात की है वो तो जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहां पर वो सारी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट एजेंशियल एकेडमी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो कि आपका 31 दिसंबर तक 2 इयर्स का होना चाहिए। कहां पर? किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अगर आपका दोस्तों ये एक्सपीरियंस 2 साल का है बैंकिंग सेक्टर का सो दोस्तों आप एलिजिबल रहते हैं यहां पर इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। सो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले देखा आपका यहां पर ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 120 मार्क्स का एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, सो टोटली 170 मार्क्स के आपके 2 टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपके कौन से होंगे, देखो ये वाले सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स रहेंगे और 2 आवर्स की ड्यूरेशन आपको इसके लिए मिलने वाली है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, दोस्तों इसमें आपका लेटर राइटिंग एंड ऐसे रहने वाला है जिसको आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और इसके 2 क्वेश्चंस होंगे फॉर टोटल 50 मार्क्स। ठीक है, सो यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। देन उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहां पर इसको कंप्लीट कर लेते हो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, सारा कुछ चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर देते हो सो दोस्तों आपकी इंटरव्यू होने वाली है। इंटरव्यू भी आपकी 50 मार्क्स की रहेगी। देन दोस्तों आपके ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू को सेपरेटली देखते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिससे फिर आपकी जो है वो फाइनली सिलेक्शन होने वाली है। और यहां पर एक चीज और है कि जिस भी सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो आप सिर्फ अपने जो लोकेलिटी एरिया है वहीं से अप्लाई करना, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर तो आपने 10th या 12th में वो आपने स्टडी की हुई है, मान लो मैं पंजाब से हूं सो मुझे पंजाबी आती है लोकल लैंग्वेज, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। अगर आपके पास वो नहीं है सो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो यहां तक अब ये चीज क्लियर होगी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो तो आपको वेन्यू सारे आगे पता चली जाएंगे जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। सो दोस्तों एप्लीकेशन फीस आपकी देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए नील फीस है, कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। जब आप इसका फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन मोड में वहां पर आप पीईटी के लिए आप ओके कर सकते हो, वहां पर फिल कर सकते हो। सो दोस्तों देन आपको सारा जो है ऑनलाइन इसकी क्लासेस दी जाएंगी, आपको इसके लिए प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, कौन सी डेट्स हैं दोस्तों, 29 जनवरी 2026 से ये
एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 18 फरवरी 2026 तक ये आपकी डेट है। सो इससे पहले पहले दोस्तों आपको यहां पर अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। सो जब अप्लाई करो सो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब कुछ अच्छे तरीके से फिल करना, वो एक्टिव हो ये भी यहां पर लिखा गया है। और दोस्तों यहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये आपके सामने है, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज भी करके इसको ध्यान से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, मैं आगे आपको बता दूंगा कहां से आपको कैसे अप्लाई करना है और इसके नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम पोस्ट पर। मैं नीचे उस टेलीग्राम पोस्ट का लिंक डाल दूंगा जिसमें मैं वैसे भी आपको पूरा क्लियर करके दूंगा कि यहां पर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी वहां पर आपको दोबारा सिंपल वे में मिल जाएगी और उसको जाकर ओपन करोगे, वहीं पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और वहां पर टेलीग्राम को फॉलो भी कर लेना और साथ ही में दोस्तों आप यहां पर इसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिए दोस्तों, ये है मेरा इंस्टाग्राम इन्फो कपिल ऑफिशियल, इसको आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे देखो यहां पर इस पर मैंने काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाली हुई हैं और ये है हमारा टेलीग्राम जिस पर आपको वैकेंसीज की और इंफॉर्मेशन एजुकेशन की मिलती रहती है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन के एंड में आपको अप्लाई करने का बताया हुआ है। बाकी दोस्तों आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का। जैसे दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, आप यहां पर जाकर डायरेक्टली यहां से आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। मैं आपको दोस्तों जो लिंक दूंगा वो आपको डायरेक्टली यहां पर लेकर आ जाएगा और साथ ही मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा, आपको तीनों लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चूज करके और उसके बाद आप अपना डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन आपको यहां पर सारा रजिस्टर करना रहेगा, ठीक है, अपना सारा बेसिक इंफॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, देन पेमेंट, इसके लिए सारा जब आपका हो जाएगा देन आप इजीली अप्लाई कर लोगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर कुछ नहीं समझ आता है सो देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी पूरी जॉब वैकेंसी एसबीआई को लेकर। सो मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। अगेन मैं कहता हूं अगर कोई चीज मैं मिस कर गया हूं, आपको कोई डाउट है आप कमेंट करो, अपनी नेम, लोकेशन एंड साथ में अपनी एज आप ये भी कमेंट कर सकते हैं ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियोस लाएं जॉब पर वो आपकी चीजों को कंसीडर करके यहां पर सारी अपडेट्स ला सकें। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।